10वीं कक्षा के छात्रों को विभा मिस का नमस्कार। छात्रों, ऑनलाइन पढ़ाई करते करते हम लोग बहुत दिनों से व्याकरण ये भी विभाग की ओर चल रहे थे। उससे पहले हमने पाठ और काव्य ये भी परिचय किया हुआ है। आज हम जिस पाठ के अगले मकाम पर पहुंच रहे हैं वो है पाठ क्रमांक 5। साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये पाठ हमारे लिए आज अध्ययन के लिए शुरुआत है। छात्रों, 10वीं कक्षा के हर पाठ से एक संदेश, एक सीख महत्वपूर्ण आपके लिए है कि पाठ 5 जिसका नाम आपके सामने है, अनोखे राष्ट्रपति। अनोखे माने सबसे निराले, ये शब्द सबको परिचित है। राष्ट्रपति माने प्रेसिडेंट। व्यक्ति महान होते हैं कब? उनके स्वभाव से, परिचय से, और इसी कारण अनोखे राष्ट्रपति ये सबसे देश का ऊंचा पद होने के बावजूद भी किस प्रकार हमारे देश के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके बारे में कि व्यक्ति का परिचय हम याद रखें, ये जानने के लिए पाठ क्रमांक 5 अनोखे राष्ट्रपति की और हम चले। भारत आज़ाद होने के बाद बहुत सारे राष्ट्रपति बने, लेकिन पहले राष्ट्रपति, भारत आज़ाद होने के बाद पहले राष्ट्रपति जो बने थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनके बारे में लेखिका महादेवी वर्मा ने पाठ के द्वारा जो स्पष्ट किया वो हम आगे देखेंगे, लेकिन लेखिका परिचय पहले। लेखिका महादेवी वर्मा, इनका परिचय हम पहले देखेंगे। परिचय है लेखिका का कि 1907 में जन्म है फरीदाबाद में, उत्तर प्रदेश, और 1987 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। महादेवी वर्मा जिन्होंने राष्ट्रपति के बारे में पाठ लिखा हुआ है, उनका परिचय हम पहले लेंगे, क्योंकि लेखक जो जिस तरह इस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व या लेखन करता है, महादेवी वर्मा ने जो किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महादेवी वर्मा की कहानी पहले समझ ली परिचय के द्वारा। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती हैं। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा जिन्होंने पाठ लिखा है, उनका परिचय महत्वपूर्ण है। इसलिए आधुनिक मीरा, सबको पता है मीरा जो बहुत 1100-1500 सदी में जिनके काव्य लिखे थे कृष्ण को लेकर, लेकिन आज के सदी 1980 के सदी में जब उनके काव्य लेखन लिखा हुआ है महादेवी वर्मा ने, तो लोग उनको आधुनिक मीरा भी कहते हैं। और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, सरस्वती का मतलब विद्या की देवता सरस्वती है। और हिंदी साहित्य में जो भी योगदान दिया है कई महिला लेखिका ने, उनमें महादेवी वर्मा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसी महादेवी वर्मा की रचना हम देखेंगे, लेकिन उनकी कृतियों के पहले कि उन्होंने क्या क्या लिखा है काव्यों महादेवी वर्मा जी ने। तो प्रमुख कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, सांध्य गीत, ये कविता के संग्रह हैं। संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये निबंध की किताबें लिखी हुई है। पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये सब रेखा चित्र है आदि। लेखिका महादेवी वर्मा जी ने बहुत सारे काव्य लिखे हैं जिनके कविता संग्रह हैं, निबंध प्रकार भी हैं, और रेखा चित्र यानी किसी व्यक्ति को लेकर उसका पूर्ण वर्णन करना जिसे कहा जाता है रेखा चित्र, ये भी किया हुआ है। शायद इससे पहले आपने महादेवी वर्मा का गौरैया में ये भी पाठ है। बहुत सारे उन्होंने बारीकी से वर्णन किया हुआ है। 8वीं कक्षा में पुलिंद में भी था गौरा का पाठ।
इसके नीलकंठ ये कंपोजिट में पहले भी था, ओल्ड पैटर्न में। हर साहित्य में लेखिका महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र माने बारीकी से उनका वर्णन करना, किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी को लेकर, ये महादेवी वर्मा की काव्य विशेषता है। लेखिका महादेवी वर्मा का ये काव्य परिचय देखने के बाद आज हम जिस पाठ को देखने जा रहे हैं उस पाठ का एक महत्वपूर्ण विषय क्या है। नाम तो हमने देखा है, क्या है, अनोखे राष्ट्रपति। उस पाठ में क्या लेखिका कहना चाहती है, उनका उद्देश्य क्या है, तो ये गद्य संबंधी पाठ में हम विषय विवरण करेंगे। ध्यान रहे 10वीं कक्षा का ये 5वां पाठ, जिसका गद्य क्या है, अनोखे राष्ट्रपति। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम लेश मात्र भी नहीं था। लेखिका महादेवी वर्मा जी ने ये संस्मरण माने यादें लिखी हुई है। जो भारत, मैंने पहले ही कहा, भारत आज़ाद हुआ 1947 को, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री उस वक्त बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस वक्त के पहले राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज इस पाठ में लेखिका ने संस्मरण माने याद की तरफ उनका परिचय हुआ था, उनकी मुलाकात हुई थी खुद महादेवी वर्मा और राजेंद्र प्रसाद जी की, जो यादें उन्होंने संस्मरण के तौर पर इस पाठ में लिख कर रखी है। लेकिन पाठ का विशेष विभाग ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सहज स्वभाव था, सरल था। इतने बड़े पद पर एक देश के एक राष्ट्रपति इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते वक्त भी उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था, सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। ये खुद पहचान करके महादेवी वर्मा ने किया है। आपने इतिहास में इनके बारे में और भी बातें पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक बार आपकी अधिक जानकारी के लिए इनका एक परिचय। ये आपके सामने उनकी छवि है, फोटो है, जो उस वक्त के परिवेश के अनुसार सिर पर टोपी है, बंद गले का कोट उनका है, और भी उनकी विशेषता, एक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाला व्यक्ति कितना सरल और साधारण लग रहा है, ये छवि के द्वारा आपको स्पष्ट हो रहा है। और यही बात लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने इस पाठ में अनोखे, क्यों अनोखे कहा है, ये तो हम पाठ की कई घटनाओं से पता ही चलेगा, लेकिन ये उनका चित्र वर्णन, ये केवल समझने के लिए कि चित्र द्वारा आपने इनका फोटो कई बार देखा होगा कि हर जगह महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। अब इस आइए तो छवि के बाद इस पाठ 5 की हम रचना पर अधिक ध्यान दे दें। अनोखे राष्ट्रपति महादेवी वर्मा का ये पाठ प्रथम राष्ट्रपति के साथ मुलाकात और उनका परिचय रेखा चित्र या संस्मरण द्वारा महादेवी वर्मा ने किस प्रकार स्पष्ट किया है। परिचित पहला, उस पर आइए। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीत अवकाश में भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। लेखिका महादेवी वर्मा अनोखे राष्ट्रपति के बारे में बताते वक्त इन दोनों परिच्छेदों को हम अच्छी तरह से देखें कि राजेंद्र बाबू को जब लेखिका ने पहली बार देखा था तो
उस वक्त ऐसा वातावरण था कि उन्हें लगा ही नहीं कि कैसे वो एक क्षण थे, इसलिए उन्होंने कहा है भावात्मक क्षणों की वो अटूट माला गुंथी है। और ये बताना कठिन है, पहली बार उन्होंने एक राष्ट्रपति को देखा था। कौन सा समय था? तो लेखिका खुद एक छात्रा थी, बीए पढ़ रही थी, कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, विद्यार्थी थी। और शीतावकाश माने गर्मी, ठंडी सर्दियों की छुट्टियां होती है। शीत माने ठंडक, ठंडियों की छुट्टियां जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो होती है, उस वक्त ये भागलपुर जा रही थी और वही पटना स्टेशन पर उनके भाई उनको मिलने आ रहे थे। इसलिए वो स्टेशन पर अपने भाई की राह देखते वहाँ रुकी हुई थी महादेवी वर्मा जी। अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। अब लेखिका का पहला परिचय अनोखे राष्ट्रपति को देखने का या मिलने का। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। लेखिका महादेवी वर्मा राह देखते अपने भाई की रुकी हुई थी। उसी वक्त स्टेशन के एक और बेंच पर देहाती माने गांव के लोग, देहात माने गांव के लोगों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन थे जो विराजमान थे। उन्होंने एक सामान्य वेशभूषा पहनी थी और सारे नागरिक उनके पास थे। उनकी ओर उन्होंने देखा कि कोई तो व्यक्ति है और गांव के बहुत सारे लोग उनकी ओर घिरे हुए थे। तो लेखिका को ये पता नहीं था वो व्यक्ति कौन है। इतने में भाई आए और तब उन्होंने कहा कि यही व्यक्ति है जो भारत के व्यक्ति हैं, राजेंद्र बाबू। ये परिचय लेखिका कॉलेज में पढ़ रही थी और उस वक्त के समय में तो उन्हें ध्यान आया कि तो हमारे देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने राजेंद्र बाबू को अभिवादन माने नमस्कार किया कि इतने बड़े व्यक्ति एक रेलवे स्टेशन पर और सामान्य लोगों से बात करते हुए, वो भी देहातियों के वेशभूषा में। तो ये थी उनकी पहली मुलाकात जो लेखिका बता रही है। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना या घटाना संभव नहीं है। लेखिका ने पहली बार कॉलेज की विद्यार्थी थी तब उनको देखा था और लेखिका अब आज उनकी यादों में जो संस्मरण में उनके बारे में एक वर्णन करती है तो कहती पहली बार जब उन्हें देखा था तो या इतने सालों बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और क्योंकि सत्य है कि वो जैसे रहते थे पहले वैसे ही आज भी इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी वैसे ही है और इतने सालों बाद भी वही है। अब लेखिका महादेवी वर्मा संस्मरण में बारीकी से उनके वर्णन का परिचय हमें दे देती है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आँखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के होठ को ही नहीं ढक लेती थी,
नीचे के होठ पर भी रोमील आवरण डाले हुए थी। लेखिका का ये परिचय जो अभी अभी आपने छवि देखी उनमें भी यही सब बातें आपको नजर आ रही थी। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, ये उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता। कितनी बारीकी से लेखिका ने वर्णन किया है, देखो। यही तो है रेखा चित्र महादेवी वर्मा को लेखन की विशेषता। चौड़ा मुख और चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटी के नीचे बड़ी आंखें और मुख्य अनुपात, अनुपात माने तुलना, चेहरा, मुख माने चेहरा, चेहरे की तुलना से उनकी नाक जरा भारी लग रही थी। ऐसी माने चेहरे के अनुसार, अनुपात में माने तुलना में कुछ भारी नाक लग रही थी और कुछ गोला ही लिए हुए चौड़ी ठुड्डी, ठुड्डी माने ये हनवटी जिसे बोला जाता है, दिस पार्ट डाउन पार्ट ऑफ द टेथ, जिसे हम बोला जाता है ठुड्डी। कुछ मोटे पर सुडोल होठ और श्यामल छाई देते हुए गेहुआ वर्ण। ये बारीकी से वर्णन लेखिका का देखिए। कोई व्यक्ति को देखता है तो एक इतने बड़े राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे व्यक्ति का वर्णन भी लेखिका ने कितनी बारीकी से किया है कि कोई बहुत उन्होंने ये किया नहीं, प्रकृति की तरह ही, निसर्गतः ही, कृत्रिमता उनकी प्रकृति ऐसी थी। बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के होठ कोई नहीं ढक लेती थी, नीचे के होठों पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। माने व्यक्ति का व्यक्तित्व ये अल्लाह ईश्वर भगवान की देन है, लेकिन लेखिका इसका वर्णन किस प्रकार करे ये महत्वपूर्ण है कि उनके हाथ, पैर, शरीर में लंबाई की ऐसी विशेषता कि बहुत हाथ लंबे, पैर लंबे और शरीर की लंबाई में एक जो कोई देखता था तो याद ही रह जाता था ऐसी, इसलिए जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। आकर्षित कर लेना, शरीर की तुलना में उनके हाथ जो थे वो लंबे थे, जिसके कारण वो तुरंत देखने के बाद एक आकर्षित कर लेते थे। ये हुआ व्यक्तित्व का वर्णन। अब लेखिका महादेवी वर्मा उनके वेशभूषा की ओर बता रहे, क्योंकि इतनी बारीकी से वर्णन अनोखे राष्ट्रपति का कर ही सकती, क्योंकि उनका बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी रहना कैसा सीधा साधा और सरल था, यही लेखिका को व्यक्त करना है। उनकी वेशभूषा, वेशभूषा माने कपड़े परिधान करने की व्यवस्था कैसी थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। अब लेखिका ने उनकी वेशभूषा के बारे में बता दिया है कि वे धोती पहनते थे, ऐसी बांधी थी धोतर जिसे कहते मराठी लोगों का खास तौर पर जो होता है, तो एक विशेष देहाती रूप उनका था जो उन्होंने कहा है कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी तो दूसरी पैर पर पैर की पिंडली, मोटी धोती पहनी थी उन्होंने और ऊपर उन्होंने मोटे खुरदरे काले बंद गले का कोट डाला था। जो पहली बार जो उन्होंने मिली थी लेखिका, तब उन्होंने कहा है कि बटन टूट जाने के कारण एक खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंधा। तो बंद कोट जो भी हमने चित्र में देखा, कई और चित्र भी हैं उनके, तो उस वक्त काले रंग का उनका एक बंद कोट उन्होंने पहना हुआ था। अब लेखिका बारीकी से वर्णन करती है व्यक्ति रेखा चित्र के बारे में। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का।
गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। टोपी ये उनका एक वेशभूषा का महत्वपूर्ण अंग था। इसके अलावा उन्होंने पैरों में जो पहनी थी वो क्या थी, सर्दी के दिन थे इसलिए पहले ही बोला था शीत अवकाश था, छुट्टियां थी। लेखिका पहली बार उनको मिली थी तब उन्होंने ये वर्णन किया हुआ है। पहली बार उनको जो उन्होंने स्टेशन पर मुलाकात की थी तब उनकी कैसे थी ये बात लेखिका बता रही थी। तो सर्दी के कारण पैरों में जूते तो थे लेकिन मिट्टी लगी थी इतनी जूतों को कि पता ही नहीं चलता था कि जूतों का असली रंग क्या है। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। कोई एकदम अच्छी तरह से बिल्कुल मिट्टी के न पैर, लेकिन ये गांव में जो मिले थे एक स्टेशन पर, तो लेखिका ने उनका वर्णन भी जूतों का किया है कि इसके अलावा अनोखे राष्ट्रपति की वेशभूषा का एक महत्वपूर्ण अंग गांधी टोपी जो उन्होंने पहनी हुई थी। उसकी आगे की नोक बाई भौं पर खिसकाई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हुए हैं। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वह वही उसी स्थिति में लटक कर रह गया। लेखिका महादेवी वर्मा अब उनके टोपी की स्थिति कैसी थी ये भी उस वक्त बारीकी से निरीक्षण करके बता रही थी कि उन्होंने हड़बड़ी में वो टोपी पहनी थी। ये पूरी ग्रामीण वेशभूषा उन्होंने पहनी हुई थी। बंद गले का कोट था, धोती थी, टोपी थी। एक व्यक्ति के विचारों में अब वेशभूषा के इनका वर्णन लेखिका ने बारीकी से किया हुआ है। इस प्रकार अनोखे राष्ट्रपति लेखिका वेशभूषा पहली मुलाकात के बाद बता रही है उनके स्वभाव वर्णन के बारे में।